डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन यूथ कंपटीशन बुक के हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो से ही डांसिंग गर्ल्स की प्रतिमा मिली है, कांस्य की प्रतिमा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य समताता रियासत से असम राज्य, देवका और कामरूप, नेपाल देश, नेपाला और उत्तराखंड कर्तपुरा रियासतों से संबंधित था। और समुद्रगुप्त का शासन 335 से 375 ईस्वी तक चला और गुप्त राजवंश के चौथे शासक और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा समताता रियासत से संबंधित था वर्तमान बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास ने अपने नाटकों को किस भाषा में लिखा है? कालिदास चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी के महान कवि और नाटककार थे जिन्होंने अपने नाटकों को संस्कृत भाषा में लिखा है। इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जैसे इनका नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। और इनके महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभवम तथा खंड काव्य है मेघदूतम और ऋतुसंहार। तो इसका आंसर है कि संस्कृत भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश के शासनकाल जो 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चलता है को भारत का स्वर्ण युग या शास्त्रीय युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारतीयों ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त तथा अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। तो इसका आंसर होगा कि गुप्त वंश के शासनकाल को शास्त्रीय युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2009 में उत्तर प्रदेश के किस जगह से सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी और यह स्थापित करने में मदद की यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। तो 2009 में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, मेरठ जनपद में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की। सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी, इस धारणा को ध्वस्त किया। आलमगीरपुर, मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग था। तो ये इसका भौगोलिक स्थिति है ये हड़प्पा सभ्यता की। तो यहाँ पे जो मांडा है उत्तरी सीमा हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा वो मांडा है जम्मू कश्मीर में और पश्चिमी सीमा सुतकांगडोर बलूचिस्तान में स्थित है और इसका पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है और दाइमाबाद महाराष्ट्र में इसकी दक्षिणी सीमा स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के चौखंडी स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे और चौखंडी स्तूप एवं धमेक स्तूप सारनाथ वाराणसी में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। ब्यास नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है। यह कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? तो तंत्रलोक के लेखक अभिनव गुप्त हैं। यह कश्मीर के महान तांत्रिक, दार्शनिक, योगी और सौंदर्य शास्त्र के विद्वान थे। इन्होंने शिराद्वैत, वेदांत, तंत्र और काव्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो कौटिल्य ने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौटिल्य के अनुसार एक राज्य में 7 घटक होते हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। और प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था इसी सप्तांग सिद्धांत पर आधारित थी। तो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी? तो मृच्छकटिकम नाटक को शूद्रक ने लिखा था। यह नाटक संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध कृति है और इसमें प्रेम, सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक विषयों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है?
तो नाट्य शास्त्र प्राचीन भारतीय ग्रंथ, संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। और भरत मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की थी, तो वो शास्त्रीय नाटक है नाट्य शास्त्र, जिसके लेखक हैं भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। इसमें संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है तथा नियमों को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। यह पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई है। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है? तो आयुर्वेद का विज्ञान के रूप में आचार्य चरक की चरक संहिता को जाना जाता है। चरक का योगदान भारतीय चिकित्सा शास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित चरक संहिता को आयुर्वेद के प्राचीनतम और प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह ग्रंथ मानव शरीर रोगों के निदान और उपचार के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो है चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वेदों में मानव अधिकार को समानता की अवधारणा से दर्शाया गया है। वेद मानव अधिकारों की निम्नलिखित बातों पर बल देते हैं: समानता, न्याय, स्वतंत्रता, शांति और करुणा। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में की थी। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और मदुरई पांड्य राजवंश की, तंजावुर चोल राजवंश की एवं मैसूर वाडियार राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी तथा स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंद गुप्त द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया। इस प्रशस्ति से ही गुप्त काल के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथ और नाटकों की रचना हुई, जिसमें कालिदास के ऋतुसंहार, मेघदूतम तथा शूद्रक के मृच्छकटिकम आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन जैन और बौद्ध धर्मों के अनुसार कितने महाजनपद हैं? प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद हैं। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित। तो ये 8 महाजनपद हैं: कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था और जौ के लिए यव और उड़द के लिए माड़ और मूंग के लिए मृदग और गेहूं के लिए गोधूम आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। इसमें ये जौ का यव और गेहूं का गोधूम ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में यह तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी तथा अंतिम बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, इसमें पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन में कश्मीर के, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस आने पर मगध के साधुओं में मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। तो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर
श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहते थे। जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं।